बिहार के गोपालगंज में दिया जलाने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। अब तक परिवार के 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। गांव में हुआ भारी बवाल। जी हां, गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में दीपावली की रात विवादित जमीन पर दीप जलाने को लेकर हुए हिंसक संघर्ष में घायल एक युवक की मौत हो गई है। रविवार की रात गोरखपुर से लखनऊ जाने के क्रम में युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव निवासी नकुल गोंड ने खोरही में 9 साल पहले 13 धुर जमीन खरीदी थी। इसी जमीन का विवाद खोरही गांव के राम प्रवेश प्रजापति के साथ चल रहा था। इस जमीन पर दीपावली की रात नकुल गोंड की पत्नी केवाला देवी पूर्व की दीपावली की भांति इस दीपावली पर भी अपने घर की एक बच्ची के साथ जमीन पर दीप जलाने गई थी, जहां राम प्रवेश प्रजापति और उनके परिवार के लोगों ने केवाला देवी और छोटी बच्ची के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी जानकारी बच्ची ने फोन कर अपने परिवार के लोगों को दी, जहां नकुल के पुत्र नवल गोंड, शिवम कुमार और नकुल गोंड भी पहुंच गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसमें बुरी तरह से जख्मी नकुल गोंड, उनके पुत्र नवल गोंड, पत्नी केवाला देवी और 13 वर्षीय शिवम कुमार के अलावा दूसरे पक्ष से पाखोपाली गांव के छोटू प्रजापति, राम प्रवेश प्रजापति और पूजा कुमारी घायल हो गईं। सभी को भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया। इसमें से नकुल गोंड, नवल गोंड, राजकिशोर प्रसाद, पूजा कुमारी और मृतक नवल गोंड की पत्नी श्रीजावली देवी को गंभीर स्थिति में गोपालगंज से गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। इसमें से नवल गोंड की रास्ते में ही मौत हो गई थी। इसी बीच परिवार को गोरखपुर में भर्ती राजकिशोर प्रसाद की हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। खलीलाबाद के पास पहुंचने के क्रम में ही राजकिशोर उर्फ राजू की मौत रास्ते में हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही पाखोपाली गांव में पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना में जख्मी 3 और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में भोरे थानाध्यक्ष दीपिका रंजन ने बताया कि घटना में दूसरे जख्मी राजकिशोर प्रसाद की भी मौत हो गई है। अभी तक इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस खूनी संघर्ष के बाद गांव में अभी तक दहशत का माहौल कायम है।